हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, वो है रीजनल डांसेस ऑफ इंडिया, जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू से स्लोली एंड स्लोली सारे के सारे स्टैटिक जीके के जो टॉपिक एक एक करके कवर अप करने करने स्टार्ट किए थे। तो आज जो हम पहुंचे हैं रीजनल डांसेस ऑफ इंडिया में। हमारी एक वाईफाई स्टडी ऐप भी है। अगर किसी को एप्लीकेशन पे कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो देन यू कैन डाउनलोड वाईफाई स्टडी ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सक्सीड इन एग्जाम। आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज ईमेल अस एट support@wifistudy.com। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स थे जो मैंने आपको इनिशियली बताए थे कैसे पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं। तो उसमें से हमने शुरू के वीडियोस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे कवर किए थे। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा रीजनल डांसेस। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई सा भी पेपर हो चाहे भारत में, रीजनल डांसेस में से एक आधी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। इस पे से सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई सा भी डांस है किसी स्टेट का, उसके बारे में पूछा गया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको उस स्टेट के नाम दे दिए गए। इससे ज्यादा डिटेल्स में पूछने की जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में वो बहुत ही कम है। उसके अलावा भी मैं आपको थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन और दूंगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। बाकी जो 90% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, वो यही होती है कि एक स्टेट का नाम दिया जाता है, उससे रिलेटेड उसका डांस पूछ लिया जाता है, या फिर डांस का नाम दिया जाता है और उसके रिलेटेड स्टेट पूछ लिया जाता है। दैट्स इट। 90% पॉसिबिलिटी इसी की होती है। उसके बाद जो 10% पॉसिबिलिटी होती है स्टेट या फिर उसके डांस का नाम, और जो 10% पॉसिबिलिटी बनती है वो उसके आर्टिस्ट की बनती है। उस आर्टिस्ट का नाम पूछ लेते हैं कि ये आर्टिस्ट कौन से डांस से रिलेट करता है, कौन से डांस से रिलेटेड है। बिरजू महाराज का पूछ लिया गया, शंभू महाराज का पूछ लिया गया, ऐसे कोई से भी पूछ लिया जाते हैं एक नाम देके कि ये कौन से डांस से रिलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यही है जो कि रीजनल डांसेस के अंदर स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है रीजनल डांसेस, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसी पे फोकस करना है कि जो स्टेट में कौन सा क्लासिकल डांस रिलेट करता है और कौन सा फोल्क डांस है जो उससे रिलेट होता है। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है और बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल है और इजीली आपको रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर एक बार या 2 बार भी विजिट कर लोगे तो भी आपको सारे स्टेट के जो डांसेस हैं उनके नाम इजीली याद हो जाएंगे। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले डांस होता क्या है। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीजनल डांसेस ऑफ इंडिया, क्लासिकल एंड फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया। ओके, तो डांस का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, अकॉर्डिंग टू द जो अपनी थ्योरेटिकल कंटेंट है जो कि अपने वेदास में या फिर पुराने बुक्स में है। तो डांस होता क्या है, तो अपन देखेंगे व्हाट इज अ डांस। इट इज अ वे टू एक्सप्रेस इमोशन और स्टोरी थ्रू डांस और फिजिकल एक्सप्रेशन। देखिए, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस इमोशन, अपने जो इमोशन है, भावना है, उसको व्यक्त करने का एक तरीका है डांस, या तो स्टोरी के थ्रू या फिर फिजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, आपके हाथों के या फिर आपके जो तरीके हैं डांस करने के उसके थ्रू। तो या तो आप स्टोरी के थ्रू समझा रहे हो अपने इमोशंस को या फिर फिजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू समझा रहे हो, इसी को कहा जाता है डांस। ओके, और एक डेफिनेशन और है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ माइंड थ्रू बॉडी मूवमेंट। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो अगर आप बॉडी के थ्रू बयां कर पा रहे हो तो उसी को बोलते हैं डांस। ओके, बॉडी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ माइंड थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, इट इज नोन एज द डांस। देखिए, लिटरेचर जो वर्क है, डांस आया कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है, तो इसका अपन देखेंगे नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र, हिंदी में डांस को नृत्य बोलते हैं। तो ये यहीं से ओरिजिन हुआ इसका। ये जो बुक है लिटरेचर वर्क विच की इंफॉर्मेशन अबाउट डांस इज द नृत्य शास्त्र बाय भारत मुनि। भारत मुनि के द्वारा एक किताब लिखी गई थी नृत्य शास्त्र। तो यहीं से हमको पूरा लिटरेचर के बारे में पता लगता है डांस के, कि कौन सा जो है डांस वो कहां से आया है, कहां से बनाया गया है और उसके मोटिव क्या था उसका बनाने का। ओके, और कहा जाता है कि इस बुक के अंदर जो वर्ड्स लिए गए वो ऋग्वेदा से लिए गए, मेलोडीज जो ली गई वो सामवेदा से ली गई, मियाम यानी कि जो आपके विदाउट वर्ड्स जो आपने गुनगुनाना जिसको बोलते हैं वो यजुर्वेदा से लिया गया, और इमोशन अथर्ववेदा से लिया गया, ऐसा कहा जाता है।
कि ये कंपाइलेशन है, इसके अंदर डांस फॉर्म के अंदर सारे वेदास का कंपाइलेशन है। उसके बाद में देखते हैं कि ये बुक कब बनी थी। एक आइडिया जो है द बुक डेटेड बिटवीन, वो है 200 BCA टू 200 AD, बिफोर क्राइस्ट। 200 BC पहले, 0 से 200 साल बाद में AD, एना डोमिनी, तो ये इसका पीरियड है। अगर आप 200 साल पीछे जाएंगे और 200 साल आगे जाएंगे तो इस पीरियड के अंदर ये बुक लिखी गई। एक्चुअल अपन को नहीं पता है कब इस बुक का टाइम पीरियड क्या था, लेकिन एक अंदाजा है वो ये है कि 0 से बर्थ ऑफ क्राइस्ट 200 साल पहले या 200 साल बाद में, इसी दौरान ये बुक लिखी गई। और इंडियन डांसेस के दो भागों में इसको डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरीज की गई डांसेस की। पहला क्लासिकल डांस और दूसरा फोल्क डांस। हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम देखेंगे कौन कौन से क्लासिकल डांसेस है और कौन कौन से फोल्क डांसेस है, और आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल डांसेस। सबसे पहले स्टडी करते हैं दोनों कैटेगरीज में से क्लासिकल डांसेस को, जो कि पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। देखिए क्लासिकल डांस होता क्या है। इट इज अ डांस दैट टेल्स स्टोरी अबाउट एक्सक्लूसिवली थ्रू जेस्चर्स। ओके, ये एक तरीका है क्लासिकल डांस, स्टोरी बताता है ये एक्सक्लूसिवली थ्रू जेस्चर्स। आपके जेस्चर करने का जो तरीका है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको स्टोरी के अंदर डाल के जब डांस किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्लासिकल डांस। और मेजरली इट इज परफॉर्म्ड बाय सोलो परफॉर्मेंस। इसके अंदर भीड़ नहीं होती है, सोलो परफॉर्मेंस दी जाती है क्लासिकल डांसेस में। आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कई सारे सीरियल्स के अंदर जब क्लासिकल डांस परफॉर्म होता है तो हमेशा सोलो होता है, ग्रुप में नहीं होता है। काफी फेमस बॉलीवुड डांसर्स भी है, एक्ट्रेसेस हैं जो कि क्लासिकल डांस में बहुत ही महारत हासिल है। हेमा मालिनी जी, जिनको भरतनाट्यम बहुत अच्छा आता है, तो ऐसे कई सारे हैं। तो क्लासिकल डांसेस मेजरली सोलो परफॉर्म किया जाता है। उसके अंदर प्रॉपर आपको ड्रेस कोड मिलेगा और काफी ट्रेनिंग के बाद में डांस सीखा जाता है। एक रिगरस ट्रेनिंग पीरियड होती है, उसके बाद में आप क्लासिकल डांस में महारत हासिल करते हो, आप एक्सपर्ट बनते हो। ओके, फोल्क डांस में ऐसा नहीं है, फोल्क इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है। हम देखेंगे जब फोल्क पढ़ेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, लेकिन जो क्लासिकल डांस है वो एक तो आपकी स्टोरी बताएगा जैसे के थ्रू, दूसरा सोलो परफॉर्मेंस होगी, वहां पे प्रॉपर ड्रेस कोड होगा और प्रॉपर ट्रेनिंग होगी उस डांस की। ओके, तो संगीत नाटक अकेडमी जो अपनी इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट और पहली बॉडी है आर्ट को लेकर, डांस को लेकर, जो बनी थी म्यूजिक को लेकर, वो यही एकेडमी थी। ओके, संगीत नाटक अकेडमी करंटली कन्फर्स क्लासिकल स्टेटस ऑन द 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल स्टेटस जो दिया हुआ है वो 8 ऐसे स्टाइल्स हैं इंडियन क्लासिकल के जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। ओके, और ये सब उनके नाम हैं, 8 ही हैं क्लासिकल। अगर भारत के क्लासिकल डांसेस की बात की जाए तो 8 ही स्टाइल हैं जिनको अपन क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिकल डांसेस बोलते हैं। ओके, जिसके अंदर से ये 8 हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन कौन से स्टेट के हैं। पेपर में सबसे जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे 15 साल के 10 साल के सारे पेपर उठा के देखेंगे तो मेजरली अगर कोई रीजनल डांसेस या फिर क्लासिकल फोल्क डांस में से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनता है मेजरली 90%, कि ये सारे कौन से स्टेट के हैं। एक क्वेश्चन उठा दिया जाता है, कुचिपुड़ी पूछ लेंगे, अब 4 स्टेट के नाम दे देंगे आपको, बताइए कौन से स्टेट का है। ओके, सिर्फ ज्यादा 90% पॉसिबिलिटी इसी की होती है। उसके बाद में जो 10% होती है वो होती है इनके रिलेटेड आर्टिस्ट के नाम पूछ लेंगे। उड़ीसा के जो उड़ीसी, इसको उड़ीसी बोलते हैं, इसको उड़ीसा नहीं है, उड़ीसी है ये। उड़ीसी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम एंड सथरिया। ओके, तो देखेंगे कि इनके कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा, उड़ीसी, उड़ीसी नाम से ही आपको पता लग रहा है उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुरी नाम से पता लग रहा है मणिपुर का है। तो 2 स्टेट के नाम तो आपको ऐसे याद हो गए। उसके बाद में बाकी जो बचते हैं वो देखिए, कथक, कथक नॉर्थ इंडिया का है। नॉर्थ इंडिया का एक ही फेमस डांस है क्लासिकल में जो आता है वो कथक है। कथकली केरला, कुचिपुड़ी, उसके बाद में मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सथरिया
ये सारे हैं जो कि क्लासिकल्स में आते हैं। ओके, इनको एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है इनके बीच में से। ओके, अब देखते हैं, भरतनाट्यम से स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम, सबसे पहले भरतनाट्यम बिलोंग करता है तमिलनाडु से। ओके, एंड इट थॉट टू बी क्रिएटेड बाय द भारत मुनि। भारत मुनि के द्वारा इसको बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। इट इज नोन एज द इंडियन बैले। कई बार पेपर में पूछा गया है कि इंडियन बैले डांसिंग किसको कहा जाता है। ऑप्शन आए थे कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो जो इसमें से ऑप्शन जो बनेगा, जो इंडियन बैले जिसे रिलेट करता है, बैली से बी, भरतनाट्यम से बी, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। तो ये भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। देखिए, ये 8 आपको डांसेस याद करने के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल, अगर आप एक या दो बार भी अगर इसको देख लेंगे ना, तो आपको सारे डांसेस इजीली अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ 6 ही डांसेस है, 2 तो मैंने बताया, उड़ीसा और मणिपुरी, उड़ीसी और मणिपुरी, तो उनके स्टेट के नाम से पता लग रहा है। और बाकी जो बचते हैं वो आप एक बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इसमें कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आपके बहुत ही आसान है इसके सारे के सारे याद करना। तो आप सिंपल एक बार देखेंगे तो ही याद हो जाएगा। बिन बात के अंदर कोड के अंदर जाएंगे या बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, बहुत ही आसान है। तो इसके जो नोटेड आर्टिस्ट हैं भरतनाट्यम के, वो है रुक्मणी देवी, मिलानी साराभाई एंड लीला सैमसन। देखिए, बहुत सारे भारत के अंदर बड़ी बड़ी डांसर्स हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, लेकिन पेपर में कुछ एक फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन नेम्स हैं जिनको पद्मश्री या फिर कोई बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, संगीत ये साहित्य अकेडमी अवार्ड या जो बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, तो वही नाम अपन इनके अंदर डाले हैं। और उन्हीं नाम को अगर आप एक या दो बार भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर में कि ये कौन से नृत्य, कौन से डांस से बिलोंग करते हैं। ओके, तो भरतनाट्यम के जो नोटेड आर्टिस्ट हैं वो है रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई और लीला सैमसन। ये 3 नाम, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई एंड लीला सैमसन, बिलोंग टू द भरतनाट्यम एंड भरतनाट्यम इज बिलोंग टू द तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कथकली। कथकली, कथा, देखिए इसके मतलब नाम से ही पता लग रहा है, कथा, कथा का मतलब स्टोरी, एंड कली मीन्स प्ले। ओके, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी एंड प्ले। अगर स्टोरी कोई अगर के साथ में आप प्ले करके उसको बता रहे हो डांस को, तो वो है कथकली। कली कैसे, कथकली इज बिलोंग टू द केरला। केरला देखिए 2 डांसेस बिलोंग करते हैं केरला से, एक तो कथकली, एक मोहिनीअट्टम। अगर अभी नाम आगे नाम आएगा तो ये 2 डांस बिलोंग करते हैं केरला से। और वैसे ही 2 करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से, आसाम से और मणिपुर से, और 2 अपने साउथ सदर्न पार्ट से, एक तमिलनाडु से, एक आंध्र प्रदेश से। बस आपको इतना ही याद रखना है, 2 केरला से, 2 नॉर्थ ईस्ट से, 2 यहाँ से साउथ इंडिया से। ओके, और प्लस 2 केरला के जो है। इट इज अ डांस फॉर्म, इट इज ए फॉर्म ऑफ डांस एंड ड्रामा। द लैंग्वेज ऑफ द साउंड यूज फॉर कथकली इज अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत। देखिए, मलयालम एंड संस्कृत, संस्कृत बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो आर्ट है ये बहुत ही पुरानी है। इट इज जो इसके अंदर साउंड यूज होता है वो मिक्स होते हैं, इसके अंदर जो वोकल्स यूज होते हैं मलयालम और संस्कृत के। ओके, तो लैंग्वेज यूज होती है। एंड जो इसके आर्टिस्ट हैं वो है रागिनी देवी एंड रीटा गांगुली। रागिनी देवी एंड रीटा गांगुली, देखिए नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वाले में था रुक्मणी देवी जो भरतनाट्यम की है, और यहाँ पे कथकली की जो है वो है रागिनी देवी। रुक्मणी देवी है भरतनाट्यम की और रागिनी देवी है कथकली की, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी रीटा गांगुली। ओके, तो ये 2 ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जो इससे पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा देखेंगे कथक। कथक नॉर्थ इंडिया का एक ही डांस है जो कि फेमस है, जो कि है कथक। ओके, इट बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, मेजरली इट बिलोंग टू द यूपी, जयपुर, एमपी। ओके, लेकिन इसको नाम दिया गया है नॉर्थ इंडिया का क्योंकि काफी सारे स्टेट से ये रिलेट करता है। देखिए लिखा हुआ भी है 3 मेजर स्कूल्स ऑफ कथक आर जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। 2 स्टेट तो हो गए आपके, 2 सिटीज हो गई यूपी में, और एक हो गया राजस्थान में, जयपुर। ओके, तो इट इज बिलोंग टू द नॉर्थ इंडिया। कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द कथा स्टोरी टेलर, जो कि मैंने आपको बताया अभी। नोटिस आर्टिस्ट है जो इसके नोटेड आर्टिस्ट हैं वो है बिरजू महाराज, काफी फेमस नाम है। बॉलीवुड में इन्होंने बहुत ही सारी एक्ट्रेसेस को डांस सिखाया है।
दूसरा शंभू महाराज एंड तीसरा सरिता देवी। ओके, बिरजू महाराज, शंभू देवी एंड द सरिता देवी, शंभू महाराज एंड द सरिता देवी। ये 3 प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जो कि इसके अंदर जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। और भी भारत में बड़े बड़े हैं, लेकिन ये 3 आपको एक बार देखने पड़ेंगे, पेपर में आ सकता है। ये था कथक। कथक बिलोंग टू द नॉर्थ इंडिया, याद रखना है आपको। उसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी जैसे आपको नाम से पता लग रहा है मणिपुर से बिलोंग करता है। मणिपुरी बिलोंग टू द मणिपुर। और इसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं जागोई। कई बार पूछ लेते हैं जागोई का दूसरा नाम कहाँ क्या है। जागोई बिलोंग टू कौन, विच स्टेट? ओके, तो इट बिलोंग टू द आसाम, माफ कीजिएगा मणिपुर, क्योंकि ये मणिपुरी है। ओके, नोटिस आर्टिस्ट जो इसके हैं वो है गुरु बिपिन शर्मा एंड झावेरी सिस्टर्स। गुरु बिपिन शर्मा एंड झावेरी सिस्टर्स, ये 2 सिस्टर्स हैं जो कि काफी फेमस है नॉर्थ इंडियन रीजन में अपने डांसेस को लेके, इनफैक्ट पूरे इंडिया में। तो देखेंगे मणिपुरी इज बिलोंग टू द मणिपुर एंड जागोई इज द अनदर नेम ऑफ द मणिपुर, उसका दूसरा नाम है। ओके, और उसके जो आर्टिस्ट हैं वो है गुरु बिपिन शर्मा एंड झावेरी सिस्टर्स, जिन्होंने मणिपुरी में बहुत ही नोटिस आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसी। उड़ीसी नाम से पता लग रहा है, उड़ीसी, उड़ीसा, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। ये सबसे पुरानी डांस फॉर्म मानी जाती है उड़ीसी। अगर कोई ये पूछ लिया जाए कि क्लासिकल डांस की सबसे पुरानी फॉर्म कौन सी है, तो उड़ीसी इसका आंसर होगा। गीता गोविंदा और जयदेवा। जयदेवा एक राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी थी गीता गोविंदा। तो ये उड़ीसी जो डांस है ये उसकी कंपाइलेशन बोला जाता है कि उसमें से डोमिनेट था पोलिटिकल एंड द म्यूजिक कंटेंट ऑफ दिस डांस टाइप। जो म्यूजिक जो यूज होता है इसके अंदर, जो पोइट्री यूज होती है वो गीता गोविंदा से ली जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इसके जो नोटिस आर्टिस्ट हैं वो है महादेवी मुदगल, रॉथ एंड सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ने कई सारे डांस फॉर्म में मास्टरी करी है, लेकिन उसमें से जो मेजरली इनके में फेमस नाम है वो है उड़ीसी में। और जो रॉथ जो है नाम, ये बहुत फेमस है, पेपर में कई बार आ चुका है ये नाम, ठीक है। एंड महादेवी मुदगल, ये 3 नाम आपको सिर्फ देखने हैं जो कि बिलोंग करते हैं उड़ीसी से, यानी कि उड़ीसा से। नेक्स्ट देखें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश, द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो कुचिपुड़ी एक गांव का नेम है। स्मॉल इज द नेम ऑफ द स्मॉल विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश, दैट बॉर्डर्स बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि जो ईस्टर्न साइड है, कोस्टलियर ईस्टर्न साइड है इंडिया की। अगर आप ऐसा मैप देखते हैं कोस्टलियर पार्ट इंडिया का, माफ कीजिएगा, अगर आप ऐसा देखते हैं, अगर यहाँ आंध्र प्रदेश है तो ये बे ऑफ बंगाल के पास में एक अटैच एक गांव है, उस गांव का नाम है कुचिपुड़ी, और उसी के नाम से ये डांस फेमस है आंध्र का। और ये डांस बहुत ही रिजेंबल करता है, बहुत ही मिलता जुलता डांस है किसका, भरतनाट्यम का। तो अगर ये पूछा जाए कि भरतनाट्यम से दूसरा क्लासिकल डांस कौन सा रिलेट करता है, तो उसका आंसर अपना कुचिपुड़ी होगा, क्योंकि कुचिपुड़ी और उसकी डांस फॉर्म की काफी स्टाइल सेम है। देखिए, अगर आप अभी ये वाले फोटो देख रहे हैं डांस फॉर्म की स्टाइल की, ओके, और अगर आप भरतनाट्यम की देखेंगे तो आपको काफी सिमिलरिटी नजर आएगी दोनों डांस फॉर्म के अंदर। देखिए, हाथों का जेस्चर देखिए, हाथों का बैंड करने का तरीका देखिए, हेड का कांस्टेंट रखने का तरीका देखिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, पैर का 90 डिग्री 45 डिग्री एंगल देखिए, तो ये सब जो चीजें हैं ये सारी बहुत कॉमन है दोनों डांस फॉर्म के बीच में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये रिजेंबल करता है उससे। इसके अंदर भी सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि क्लासिकल डांस में सोलो होती है ज्यादातर, ओके, ग्रुप में ज्यादा डांसिंग नहीं होती है। इसके जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है वो है लक्ष्मी शास्त्री एंड यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही फेमस नाम है, और लक्ष्मी शास्त्री, ये 2 नाम है जो कि इससे रिलेट करते हैं कुचिपुड़ी से। इट बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मैंने आपको पहले बताया 2 डांस फॉर्म है क्लासिकल की जो कि केरला से बिलोंग करती है, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के बारे में कोई प्रोमिनेंट ऐसे आर्टिस्ट नहीं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो डांस है ये इट इज मेजरली परफॉर्म बाय द वुमेन। इस डांस को फीमेल ही करती है ट्राई, या फिर उसकी जो परफॉर्मेंसेस है मोहिनी अट्टम की। ओके,
और ये बिलोंग करता है केरला से। देखिए 2 डांस हो गए केरला के, एक हो गया आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, एक हो गया तमिलनाडु का, 2 हो गए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, एक हो गया उड़ीसा का और एक हो गया नॉर्थ इंडिया का। सिर्फ यही आपको नाम है जो कि याद रखना है, जो कि पेपर में पूछा जाता है कौन सा अगर रीजनल डांस से क्वेश्चन बनता है। हालांकि इसके क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बाकी स्टैटिक जीके के टॉपिक से कम होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि जो शुरू के जो टॉपिक हैं, शुरू के 3-4 टॉपिक हैं, उनमें से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है स्टैटिक जीके के। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ चुके हैं किसी पेपर में ऊपर वाले से, तो अगर रीजनल डांसेस में से क्वेश्चन बनता है तो मेजरली इसी का बनता है, कौन सा कहाँ से बिलोंग करता है। और अगर ज्यादा हार्ड बनाना है उनको तो उसके रिलेटेड प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का नाम पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। लास्ट देखेंगे सतरिया। सतरिया मैंने आपको बताया 2 नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डांसेस है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। एक तो मैंने बताया मणिपुर से बिलोंग करता है और दूसरा आसाम। सतरिया ये शुरू के अंदर जो ओरिजिन जो उसका हुआ था वो मोनेस्ट्रीज में हुआ था। आसाम की जो मोनेस्ट्रीज है वहां से इसका ओरिजिन हुआ था और ज्यादातर अभी भी वहां पे मोनेस्ट्रीज में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो डांस फॉर्म है सतरिया, ये आसाम से बिलोंग करती है। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन सा जो डांस फॉर्म है वो कहां से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। इसके भी आपको प्रोमिनेंट आर्टिस्ट नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने आपको बताया शुरू से कि सबसे पहले भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बिलोंग टू द तमिलनाडु। उसके बाद में बताया मैंने आपको कथक के बारे में, कथक बिलोंग टू द नॉर्थ इंडिया। उसके बाद कथकली, कथकली बिलोंग टू द केरला। उसके बाद मणिपुरी बिलोंग टू द मणिपुर, ये आपको पता ही है। उसके बाद में उड़ीसी बिलोंग टू द उड़ीसा, बहुत इजी है। कुचिपुड़ी बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है, पुड़ी, कुचिपुड़ी बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश। एंड मोहिनीअट्टम अनदर नेम फ्रॉम द केरला, बिलोंग टू द केरला। ओके, एंड सथरिया आखिरी जो कि बिलोंग करता है आसाम। सथरिया, सथरिया से रिलेटेड सथिया, सथिया जगह भी आसाम के अंदर, तो वहां से रिलेट कर सकते हो आप इसका नाम इजीली। तो ये सारे थे अभी तक क्लासिकल डांसेस इंडिया के। अब देखेंगे फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया। देखिए डिफरेंस क्या है। 2 तरह के डांस मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, एक तो था क्लासिकल डांस और एक था फोल्क डांस। क्वेश्चन मेजरली क्लासिकल डांस में से बनता है, लेकिन अगर किसी को हार्ड बनाना चाहे तो फोल्क डांस में से भी पूछ लेते हैं कोई फेमस सा नाम। अपन बहुत सारे फोल्क डांसेस है इंडिया के अंदर, बहुत सारे, लेकिन अपन सिर्फ वो नाम देखेंगे उस स्टेट से रिलेट करके जो कि पेपर में पूछ चुके हैं या फिर पूछने की पॉसिबिलिटी है। ज्यादा नाम याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, डिफरेंस देखिए, इट कैन बी परफॉर्म्ड इन ग्रुप। क्लासिकल डांस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सोलो परफॉर्मेंस होती है ज्यादातर, उसके अंदर लैंग्वेज या म्यूजिक बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही एक स्पेशल म्यूजिक, बहुत ही प्रिपेयर्ड म्यूजिक यूज होता है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में काम चल जाता है फोल्क डांसेस में। उसके अंदर सिर्फ स्पेशली ट्रेंड आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे कोई भी परफॉर्म कर सकता है डांसेस में। इसके अंदर कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि क्लासिकल डांसेस में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपको फोल्क डांसेस का एग्जांपल लेना है तो आप सिंपल से समझ लीजिए, भंगड़ा हो गया, डांडिया हो गया, ये जो जो डांसेस के नाम आप जो सुनते हैं नॉर्मली जो सोसाइटी में होते हैं, ये सब फोल्क डांसेस हैं, क्योंकि इनको कोई भी परफॉर्म कर सकता है। डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये सारे डांस फॉर्म्स इजीली कोई भी कर सकता है, इसके अंदर कोई हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही देखेंगे आसाम, सबसे पहले कुछ एक स्टेट्स के नाम देखेंगे, कुछ एक स्टेट और उनके से रिलेटेड उनके फोल्क डांसेस के नाम देखेंगे। पहला है आसाम। आसाम का देखेंगे बिहू एंड खेल गोपाल, 2 नाम आपको याद रखने हैं। बिहू बहुत ही फेमस नाम है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, एंड खेल गोपाल आने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो आसाम से रिलेट होते हैं बिहू एंड खेल गोपाल, 2 नाम। बिहार से चाहू, चाहू ये एक डांस फॉर्म है जो कि माँ काली और ऐसे बाकी जो अपने देवी देवता है उनसे उनके वेशभूषा में परफॉर्म की जाती है। ओके, तो ये बिहार का, ये चाहू बिहार का फेमस है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का आपको सभी को पता है, कई सारे फोल्क डांसर्स के नाम आपको पहले से पता होंगे, तो आपको ज्यादा उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 या 2 बार भी देखेंगे वीडियो को तो आपको इजीली याद आ जाएगा। ठीक है, गुजरात का डांडिया सभी को पता है, डांडिया गुजरात से रिलेट करता है। गरबा भी गुजरात से,
और तिपानी, तिपानी ये जो नाम है ये कई सारे पेपर में आया है क्योंकि इसीलिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। तिपानी बिलोंग टू द गुजरात, ये भी फोल्क डांस है, ये आपको याद रखना है, तिपानी बिलोंग टू द गुजरात। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, झोरा एंड थाली, बहुत ही फेमस डांस है पहाड़ी क्षेत्र में, झोरा एंड थाली, इट बिलोंग टू द हिमाचल प्रदेश, झोरा एंड थाली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, JNK, रॉफ एंड धूमल, रॉफ एंड धूमल, ये जो डांस फॉर्म है इसके अंदर हाथ अपने वेस्ट के ऊपर हाथ रख के सर्किल में डांस किया जाता है, एक लाइन में डांस किया जाता है, ग्रुप में डांस किया जाता है। ओके, बहुत ही फेमस डांस है रॉफ। यहाँ के जितने फेस्टिवल्स होंगे, ये देखिए जितने फोक डांसेस है ना, वो जो स्टेट के जब भी फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्टेट का जो इवेंट होता है, कोई लोकल जो वहाँ का फेस्टिवल होता है, उन सभी में परफॉर्म किया जाता है। ये एक लोकल किसी भी एरिया का एक्सप्रेशन डांस, मैंने क्या बताया आपको कि एक्सप्रेशन ऑफ माइंड थ्रू द बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट आपके दिमाग में जो है, आप जो डांस के थ्रू उसको दिखाना चाहते हो, वो सब किया जाता है। तो ये सब लोकली प्रेफर किया जाता है फोक डांसेस। ओके, JNK में रॉफ एंड धूमल। नेक्स्ट देखें कर्नाटका, कर्नाटका में यास्का गाना, ये एक स्टोरी के थ्रू दिखाया जाता है, ये भी कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ड्रेस का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, कर्नाटका बिलोंग टू द याक्शा गाना। केरला पुलिकली, देखिए कथक कली था, एक पुलिकली है, दोनों कली कली बिलोंग टू द केरला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कली, कथक कली बिलोंग टू द केरला एंड पुलिकली बिलोंग टू द केरला। तो जब भी केरला कली का नाम आए तो उसको रिलेट करना है केरला से, कली का नाम आए तो उसको रिलेट करना है केरला से। अगला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का काफी फेमस डांस है लावनी, तमाशा, और जो फेमस नहीं है वो है लेजम। तो आपको लेजम ध्यान रखना पड़ेगा कि लेजम बिलोंग टू द महाराष्ट्र। अभी पिछले साल ही महाराष्ट्र के अंदर जो JEE का पेपर हुआ था, वहां पे पूछा गया था जीके के अंदर कि लेजिम बिलोंग टू द विच स्टेट, तो वहां का आंसर था महाराष्ट्र, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि यही एक नाम है जो कि फेमस नहीं है। बाकी तमाशा और लावनी काफी फेमस नाम है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला पंजाब, पंजाब में आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को पता है, गिद्धा परफॉर्म बाय द वुमेन और भांगड़ा परफॉर्म बाय द मैन, तो काफी कॉमन है। ये तो भांगड़ा है और ये गिद्धा है। ओके, यूपी रासलीला, कृष्णा और राधा की एक स्टोरी का एक पोर्ट्रे किया जाता है एक डांस के फॉर्म में। तो ये जो रासलीला बिलोंग करती है वो यूपी से बिलोंग करती है। रासलीला ज्यादातर मथुरा, जो वाराणसी, यहाँ पे एरिया में काफी फेमस है, लखनऊ, यहाँ पे काफी ये फेमस है रासलीला। अगला देखें गोवा, गोवा कोली, बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है, गोवा से रिलेट नहीं करता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कोली बिलोंग टू द गोवा। ओके, डांस फॉर्म में भी लगता नहीं है जैसे कि गोवा के जैसे स्टेट का डांस है ये, लेकिन वहीं का ही है, इसीलिए पेपर में कोली पूछा जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यूपी या फिर MP यहाँ से बिलोंग करता होगा, लेकिन ये बिलोंग करता है गोवा से। नेक्स्ट देखेंगे जत्रा, जत्रा बिलोंग टू द वेस्ट बंगाल। जत्रा छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ का ये भी काफी फेमस नाम है। ठीक है, रौत नाचा, ये काफी फेमस है, इसके अंदर बड़े बड़े पेड़ या बड़े बड़े आर्किटेक्ट से स्टाइल से बड़ी बड़ी चीजें खड़ी की जाती है, उसके आगे डांस किया जाता है। तो काफी फेमस नाम है, पेपर में काफी बार पूछा गया है नाचा के बारे में। ये बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से। और उसके बाद अगला और लास्ट तमिलनाडु, काराकट्टम, तमिलनाडु से बिलोंग करता है काराकट्टम। ओके, काराकट्टम बिलोंग टू द तमिलनाडु, ये भी एक डांस फॉर्म है। जैसे तमिलनाडु का मैंने एक पहले आपको क्लासिकल डांस बताया था भरतनाट्यम, और उसके बाद जो तमिलनाडु का अगला नाम आया हुआ है काराकट्टम। तो आपको ये दो नाम तमिलनाडु से ध्यान रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके फोक डांस और क्लासिकल डांस है जो कि आपको याद रखने हैं या पेपर में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इससे ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई कोड रखने की इसको जरूरत पड़ेगी आपको ध्यान, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। या एक या दो बार भी आप रिकग्नाइज करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, वीडियो पे जाओगे, मीडियम पे जाओगे, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो।
इसके अलावा आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लासिकल डांसेस के नेम है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। उसके बाद जो 10% पॉसिबिलिटी है वो आर्टिस्ट के नाम है, और फोक डांसेस के अंदर स्टेट या फिर उसका नाम पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको नाम बताया इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा कंटेंट था रीजनल डांसेस ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर अप करना। होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा होएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द वाईफाई स्टडी टीम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।